मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की पैमाइश और कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग, इसको अब हम देख लेते हैं। अब हम करंट से निकल आए हैं और रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए जो सबसे पहले है कि रेजिस्टेंस का जो पैमाइश का प्रिंसिपल क्या है मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर करता ये है कि जब आप दो पॉइंट्स के ऊपर मल्टीमीटर की लीड्स रखते हैं तो मल्टीमीटर बेसिकली इन दो सिरों के ऊपर एक छोटा सा वोल्टेज पोटेंशियल इन दोनों लीडों पे अप्लाई करता है, ताकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये रेड लीड से ग्राउंड वाली लीड के अंदर एक स्मॉल करंट इसमें से फ्लो करे। तो जब वो नॉन करंट होता है, वो सॉरी वोल्टेज हमें नॉन होती हैं और करंट जहाँ से आता है तो उसमें यहाँ से जब गुजरेगा तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होएगी। तो जितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई, और जो करंट फ्लो करता है मल्टीमीटर उसको मेजर कर लेता है वोल्टेज का, उसको जो ड्रॉप हो रही है वो, और फिर जो करंट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि मल्टीमीटर पैरेलल में सर्किट का हिस्सा बन के सर्किट में बहुत थोड़ी मालूम मिकदार में वोल्टेज अप्लाई करता है जो उसको मालूम होती है, जिससे सर्किट में बहुत थोड़ी मिकदार में करंट फ्लो करता है। और करंट की मिकदार जो है ना डिपेंड करेगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसको मल्टीमीटर अपनी इंटरनल सर्किटरी की मदद से मालूम कर लेता है। वोल्टेज जो अप्लाई करता है उसको मालूम है कितना है, तो करंट जो वो भेज रहा है उसको वो मेजर कर रहा है अपने अंदर। तो मालूम करंट और सोर्स वोल्टेज की बुनियाद पे ओम्स लॉ की मदद से सर्किट रेजिस्टेंस मालूम कर लेता है। किसी चीज़ की रेजिस्टेंस बराबर होती है उसके गिर्द वोल्टेज ड्रॉप कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तकसीम है उससे गुजरने वाला करंट। अब वोल्टेज ड्रॉप तो उसने मेजर नहीं किया, उसको अपने सोर्स की वोल्टेज पता है जो उसने सप्लाई की है, लेकिन हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मालूम है कि अब ये देखेंगे पूरा एक कंप्लीट सर्किट है कि एक सर्किट के अंदर अगर कोई एक रेजिस्टेंस है तो वो सारी सोर्स वोल्टेज को खाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टेंस वाला सर्किट है। तो वो आपको वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम है वोल्टेज सोर्स की वजह से, और जो करंट इसमें से गुजर रहा है, रेजिस्टेंस चेंज होगी करंट चेंज होगा, तो वो यहाँ पे अंदर मेजर कर रहा है। तो अंदर उसकी फिर एल्गोरिथम जो है ना उसको डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए मल्टीमीटर की सिलेक्शन जैसे मैंने बताया था, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, दोनों सूरतों में। एक तो हर सूरत के अंदर आपकी ब्लैक लीड कॉम पोर्ट पे होगी, और करंट के अलावा बाकी जितनी भी मेजरमेंट है उसके लिए जो रेड लीड है वो राइट मोस्ट जिसके ऊपर वोल्टेज या ओम का साइन बना होता है वहाँ पे होगी। करंट के लिए अलहदा जैक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो उस सर्किट में से किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। जब आप ये काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो ये जिस सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इस रेजिस्टेंस को उस सर्किट से आउट होना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस उस सर्किट में किसी लाइव वोल्टेज सप्लाई के उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके या तो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, किसी किस्म का वोल्टेज इस लाइन पे स्टैंड बाय भी नहीं होना चाहिए, और या फिर आपकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल रिमूव होना चाहिए। और रेजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट, लोड या फ्यूज़ या स्विच या वायर जिसका आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी हो उसके पैरेलल लगाना होता है। अब आप ये देखें, इसके दो सिरे हैं, इसके दो सिरे हैं, तो मल्टीमीटर की दो सिरे इसके पैरेलल से आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पैरेलल। जो सीरीज़ था करंट को जिस तरह से हमने देखा था कि उसमें आप इसको काट के लगा रहे थे, ठीक है जी, तो करंट यहाँ से फ्लो करके आ रहा था, जबकि यहाँ पे अगर करंट आएगा तो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो दो रास्ते हैं, जो जब मैंने कहा था रास्ता एक से ज़्यादा होगा तो फिर जितने दो रास्ते बनेंगे उतनी ब्रांचेस बेसिकली आपस में पैरेलल होंगी। तो मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस की रेंज पायर हायर स्केल पे रख के मापनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑटो रेंज का है तो वो खुद ब खुद अपनी सिलेक्शन करेगा, अगर नहीं है और मल्टीमीटर के ऊपर रेंज भी दी हुई है रेजिस्टेंस के आगे, तो फिर आपको ज़्यादा हायर रेंज के ऊपर रखना चाहिए, स्केल के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन की रीडिंग क्या आती है आप उस स्केल को थोड़ा कम करते आएंगे और थोड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको निचले स्केल पे रख के मापना चाहिए। अगर पहली ही पैमाइश में छोटा स्केल सेलेक्ट किया जाए तो चांसेस, जब छोटा अगर आप कर देंगे छोटे से छोटा स्केल, तो अगर रेजिस्टेंस जो है ना बड़ी होगी तो वो फिर आपको रीडिंग नहीं देगा। कि एलिमेंट की रेजिस्टेंस सेलेक्टेड रेंज से ज़्यादा हो तो उस सूरत में मल्टीमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाता और ऑपरेटर इससे धोखा खा सकता है।
अब ये वही चीज़ें जो हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं, ये मेन चीज़ है कि ये बेसिकली स्टार्टिंग सर्किट है जिसको हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बेसिकली यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से इग्निशन स्विच के ऊपर पावर स्टैंड बाय होती है, और जब आप ऑन करते हैं तो पावर यहाँ से ट्रांसफर होके ये मिसाल के तौर पे ये उसका क्लच का स्विच है, क्लच पेडल का, तो ये स्विच जब बना होगा तो ये पावर यहाँ पे आके इसको स्टार्टर को सिग्नल देगी, जिससे आपका सोलेनॉइड बनेगा और मोटर का स्विच बनेगा और मोटर को यहाँ से पावर आई हुई है और वो चलना शुरू कर देगा। इस डॉटेड लाइन से धोखा मत खाएं, बेसिकली उसने यहाँ पे इस यहाँ पे सिंपल सर्किट बनाया हुआ है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे बीच में रिले भी मौजूद है। तो इस तस्वीर में इग्निशन स्विच की रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखेंगे हम इग्निशन स्विच पूरे की रेजिस्टेंस मापना चाह रहे हैं जब स्विच की सिलेक्शन स्टार्टिंग पे हो। तो ये मापने के लिए जब आप माप रहे हैं तो सर्किट में जब आप रख के इसको मापेंगे तो यहाँ पे अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि या तो आप स्विच को, बेहतर तो ये है कि इस स्विच की जो पीछे ग्रिप होती है उसको रिमूव करें और फिर इस स्विच के टर्मिनल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस मालूम करें ताकि ये स्विच पूरे सर्किट से अलग हो। नहीं तो कम से कम ये करना चाहिए कि यहाँ से फ्यूज़ निकाल देना चाहिए। ये आपका रिले वैसे ही ओपन होती है और ये स्विच भी ओपन है, तो फिर आप मालूम कर सकते हैं। तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी जो इस स्विच के अंदर रेजिस्टेंस है, इन वायरों का इतना कोई इफेक्ट खास नहीं आएगा, तो आपको इस स्विच की रेजिस्टेंस मालूम नहीं, क्योंकि सारे का सारा ओपन सर्किट है यहाँ पे। तमाम सबसे बेहतर तरीका यह है कि स्विच एलिमेंट की ग्रिप उतार के इसको मुकम्मल सर्किट से अलग कर दिया जाए और फिर पैमाइश की जाए। अब इसमें यहाँ पे देखें कि हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है इस पूरे सर्किट की, जिसमें दो बल्ब लगे हुए हैं। यहाँ पे दो बल्ब लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिप अवेलेबल है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं इस पूरे सर्किट की। तो यहाँ पे ये बल्ब ठीक है और ये बल्ब जो है ना फ्यूज़ है। जब हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, भले ये फ्यूज़ का मतलब ये है कि ओपन सर्किट है, तो ये क्या करेगा, तो इस सर्किट के अंदर जो पैरेलल में दूसरी चीज़ मालूम है, यहाँ से देखें ये जब यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करेगा, जो मैंने पीछे बताया इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो वोल्टेज सप्लाई जब आएगी यहाँ पे भी अवेलेबल होगी, यहाँ पे भी वही अवेलेबल होगी। मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट उसने अप्लाई किया है तो 1 वोल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे है वो इधर से तो करंट को पास नहीं करने देगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है। जो यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ से करंट पास कराएगा और ये आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो कि इसकी रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की वो दिखाएगा। जबकि अगर ये बल्ब ठीक होता तो ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस दिखाता, दोनों बल्बों की रेजिस्टेंस दिखाता। लेकिन तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि आप धोखा खा सकते हैं कि सर्किट अगर आगे पैरेलल है और उसमें कोई चीज़ ओपन है तो आप उसको डिटेक्ट इस तरह से नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप इस बल्ब के अक्रॉस जाके जो है ना रेजिस्टेंस ना मेजर कर सकें। इस तस्वीर में दो बल्ब पैरेलल हैं। लेफ्ट साइड वाला बल्ब फ्यूज हो चुका हुआ है ये वाला, और पर जब हम दोनों पैरेलल बल्ब की नोड से रेजिस्टेंस या कॉन्टीन्यूटी लेंगे, कॉन्टीन्यूटी भी लेंगे तो कॉन्टीन्यूटी भी मिलेगी। क्यों मिलेगी कि कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल भी यही है कि वो वोल्टेज अप्लाई करता है। जब वो वोल्टेज अप्लाई करेगा इधर से तो नहीं गुजरेगा करंट, लेकिन इधर से गुजर जाएगा। जब वो गुजर जाएगा तो वो आपको बीप देगा, कॉन्टीन्यूटी देगा। और जबकि ये बल्ब आपसे डिटेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूटी फिर आप यहाँ पे आके मालूम करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें सर्किट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पैरेलल कितनी नोड्स हैं, कितनी एक नोड से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि कितने पैरेलल सर्किट लगे हुए हैं, ताकि आप उस सर्किट के डायग्नोसिस के दौरान कोई धोखा ना खाएं।